सो कल हमने देखा, पढ़ा, समझा कि कैसे हम सस्पेंशन को मैनेज करेंगे, पॉलिसी क्या क्या होती हैं, क्रिएशन के समय कौन सी पॉलिसीज़ है ध्यान देना होता है, और जब वो सस्पेंड हो जाती है तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो हमने समझा। आज हम लोग समझेंगे कि इमेजिन करिए कि जैसे अब ये मेरा प्रोफाइल है, ये अप्रूव हो गया था। तो जब आपका अप्रूव हो जाएगा प्रोफाइल तो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस, ये एड्रेस आ जाएगा, नाम आ जाएगा। लेकिन आप देखो इसमें मोबाइल नंबर नहीं आ रहा है। तो मोबाइल नंबर के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। काम कैसे, मतलब या तो हम गूगल को सबमिट करें, अपील करें कि भैया हमारा मोबाइल नंबर शो करो, या हम उनको ये बोले कि बोलना नहीं है, मतलब हम अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें। तो दोनों में से एक चीज़ करना होता है। कभी कभी ऑप्टिमाइजेशन से हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। लेकिन अगर आपको जल्दी अपने मोबाइल का अप्रूवल दिखाना है, यहाँ पर मोबाइल दिखाना है, जल्दी दिखाना है अगर मोबाइल, तो आपको फिर गूगल को अप्रोच करना पड़ेगा। तो लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका प्रोफाइल है ये 100% कंप्लीट होना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पर ये बचा हुआ है, और ये चीज़ें वो बोल रहा है कि ये आपको करना ही करना है। ठीक है। 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ, तो हमें ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ कंप्लीट करनी है। साथ के साथ हम अपना प्रोफाइल एडिट करेंगे। और चलिए सॉरी, चलिए समझते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो अब इसमें जैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक्स है, हम उसको समझते हैं। तो अब उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले समझेंगे, फिर करके देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, चूजिंग कैटेगरीज प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। योर प्राइमरी कैटेगरी टेल्स गूगल एंड कस्टमर व्हाट योर बिजनेस इज। मतलब ये जो कैटेगरी है आप देख रहे हो, ये वाटर टैंक क्लीनर्स इन दिल्ली, ये कैटेगरी है बेसिकली। मतलब क्या करते हो आप, पेंटर हो, क्लीनर हो। वाटर टैंक क्लीनर का मतलब जैसे होता है कि भाई लोगों की टंकी भर जाती है, उसमें रेत आ जाती है, गंदगी आ जाती है, उसको साफ कराने के लिए लोग हायर करते हैं शहर में। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोगों को फ़ोन करते हैं। तो उसके लिए है। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया प्राइमरी कैटेगरी, ये प्राइमरी कैटेगरी हो गया। इसको एडिट करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे हमारा प्रोफाइल है, तो ये हमारा बिजनेस नेम हो गया और ये हमारा कैटेगरी हो गया। अब इसको क्लिक करते हैं तो ये हो गया प्राइमरी कैटेगरी। इसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें आएंगी वो हो जाएंगी सेकेंडरी कैटेगरी। ठीक है। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कैटेगरी मतलब गूगल को पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में बिजनेस करते हो। अगर आप मेडिकल का काम करते हो तो आप जो है मेडिकल में चले गए, अगर आप कोचिंग वगैरह क्लास लेते हो तो आप एजुकेशन में चले गए। इस तरह के हर बिजनेस एक कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो वैसे ही वाटर टैंक क्लीनर की कैटेगरी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखो कि इसके अंदर ना सजेशन देता है। जैसे अगर मैं इसको हटाऊंगा, देखो वाटर किया तो ये वाटर से रिलेटेड। तो ध्यान रहे कि इसमें जो ये सजेशन देना, उसी से रिलेटेड आपको प्राइमरी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद है सेकेंडरी कैटेगरी। जैसे गूगल एग्जांपल, इफ़ यू रन अ बेकरी इज प्राइमरी एंड केक शॉप कैफे कैन बी अ, चूजिंग द राइट कैटेगरीज हेल्प गूगल शो योर बिजनेस इन अ रेलिवेंट सर्चेज। जैसे अब यहाँ पर चले गए तो ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर खोल दिए या डिजिटल मार्केटिंग का खोल दिए, साथ में आप पेस्ट कंट्रोल सर्विस का भी खोल दो या साथ में गैस सर्विस का खोल दो। नहीं, जो भी आपकी कैटेगरी होनी चाहिए वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लीनर से रिलेटेड सर्च मारता हूँ, ड्राई क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर टैंक क्लीनर्स। देखो ये तो डला ही है था। ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट सप्लायर, क्लीनिंग सर्विसेज, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लीनिंग सर्विसेज ले सकते हैं। इसके बाद हम और ले लेते हैं, देखते हैं और क्या क्या आ सकता है इसके अंदर। क्लीनिंग से रिलेटेड क्या क्या आ सकता है, बोर्ड क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, हम कारपेट क्लीनिंग ऐड कर लेते हैं। और देखते हैं क्या ऐड कर सकते हैं इसमें। देखो देखो, ब्लास्ट क्लीनिंग, बोट क्लीनिंग, कारपेट, गटर क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, आप हाउस क्लीनिंग ले सकते हो। तो जो वाटर क्लीनिंग करेगा, जिसके जो मशीन है, उसी से ये भी काम हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें और ले लेते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे सब कैटेगरी। तो इस तरह से आपको प्रोफाइल अपना ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अगर जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हो तो डिजिटल मार्केटिंग में गूगल ऐड, गूगल माई बिजनेस भी आ जाता है, एसईओ भी आ जाता है, फेसबुक ऐड भी आ जाता है। तो जब जो आदमी गूगल माई बिजनेस कराएगा वो वेबसाइट डिजाइनिंग भी करवा सकता है, तो आप वो भी करा सकते हो। जैसे टाइल क्लीनिंग सर्विसेज आ गया। ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी, मतलब जो वो काम करेगा वो ये काम भी कर सकता है। इसके बाद आ गया जी ड्रायर, एयर डक्ट, लेदर क्लीनिंग, अपहोस्टरी। तो ये हो गई क्लीनिंग की मेन सर्विसेज। साथ के साथ
तो ये हमारे क्या हो गए सेकंड सर्विसेज, और हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे ये चीज़ें सेव हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, चूजिंग द राइट कैटेगरीज हेल्प्स गूगल शो योर बिजनेस फॉर रेलिवेंट सर्चेज। मतलब क्या है कि जब कोई सर्च करता है तो उसको पता है कि ये क्लीनिंग से रिलेटेड ही इनका काम है, तो इस तरह से आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है। लोग जानते हैं कि हाँ ये बंदा ये काम करता है और ये सारी चीज़ें हैं, इसके हिसाब से आगे करना है। नेक्स्ट है कीवर्ड रिसर्च फॉर योर बिजनेस। अब सबसे बड़ी चीज़ है ये कि आप बिजनेस तो आपने खोल दिया, आपको अब आपके बिजनेस पे दुकान अगर आप खोलते हो तो रास्ते में लोग आते जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो भी बिजनेस हो अगर उससे रिलेटेड मार्केट में अगर आप अपना ऑफिस या शॉप खोलते हो तो ज़्यादा रिजल्ट आता है। मान लीजिए आप पेंटर हैं, तो आप अगर हार्डवेयर की दुकान पे जहाँ पेंटिंग का सामान बिकता है अगर वहाँ जाएंगे तो आपको कस्टमर जल्दी मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से फर्नीचर की शॉप है अगर मान लीजिए, तो फर्नीचर मार्केट में अगर आपका शॉप खुलता है तो आपको कस्टमर जल्दी मिलेगा। इस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका प्रोफाइल बन गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन आदमी क्या सर्च करके आ रहा है, क्योंकि लोग जो भी आते हैं गूगल पे सर्च करके आते हैं। तो क्या सर्च कर रहे हैं, कितने लोग सर्च करते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐसा कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई ऐसी सर्विस या ऐसा कीवर्ड यूज कर लिया जिसको कोई सर्च ही नहीं कर रहा है, या सर्च कर रहा है तो बहुत कम सर्च कर रहा है, तो इस केस में हमें जानना होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल सर्च सजेशन और लोकल एसईओ टूल आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो बेस्ट होम क्लीनिंग सर्विसेज इन सिटी। ये कीवर्ड होता है, कीवर्ड का मतलब जो लोग सर्च करते हैं, और ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट नियर मी, या जैसे मैंने यहाँ पे डाला वाटर टैंक क्लीनर इन दिल्ली, वाटर टैंक क्लीनर इन रोहिणी, वाटर टैंक क्लीनर इन प्रयागराज, वाटर टैंक क्लीनिंग इन अपना लखनऊ, या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन प्रयागराज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन कानपुर। इस तरह से आप अलग अलग सिटी के बेसिस पे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हम फटाफट चलते हैं, समझते हैं कि कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो आपको क्या करना है, google.com आप गूगल एड्स डाल दो बस ऐसे। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो जिस अकाउंट से आप बनाओगे उसी अकाउंट से गूगल ऐड का अकाउंट बना लेना। कैसे बनाना है डिटेल में मैं आपको आने वाले सेशन में, सबसे लास्ट सेशन में बताऊंगा। तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे यहाँ पे साइन इन कर लेना, पूरा अकाउंट बनाना स्टेप बाय स्टेप। 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं फंस जाओ तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। कभी कभी ये बोलता है कि पैसे जमा करो तब आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके नीचे ही ऑप्शन होता है कि नहीं मैं पैसे जमा करने का काम बाद में करूँगा। आपको सिर्फ अपना अकाउंट बना लेना है। तो मान लीजिए मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो जैसे मैं चला जाता हूँ अपने अकाउंट में तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। देखो इसका लोगो अलग है, तो इस तरह से आपको कुछ नज़र आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर प्लानिंग में, कीवर्ड प्लानर, ठीक है। गूगल एड्स का अकाउंट बनाना है, गूगल एड्स पे जाना है आपको, और टूल्स में जाके कीवर्ड प्लानर पे जाना है, क्योंकि हमें जानना है कि जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे रिलेटेड कितनी सर्चेज हैं हमारे शहर में। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने डाला वाटर टैंक क्लीनर, वाटर टैंक क्लीनर, वाटर टैंक क्लीनर। अब हमें चाहिए कस्टमर इंडिया से तो चाहिए नहीं, हमें हमारे एरिया से चाहिए। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ रोहिणी दिल्ली, ठीक है, तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत कम एरिया में, छोटे एरिया में नहीं लेता है। तो मैं इसको सिर्फ दिल्ली ले लेता हूँ। अगर मैं दिल्ली में जान लूँगा कि दिल्ली में कितनी सर्चेज है तो उस हिसाब से अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे एरिया में कितने सर्चेज हैं। तो मैं यहाँ पर चला गया और इसको गेट रिजल्ट, ऐसे आप अपनी सिटी का नाम डालेंगे तो आपकी सिटी का आएगा। अब आप देखो कि पूरी दिल्ली में वाटर टैंक क्लीनर कीवर्ड 1000 से 10,000 बार सर्च किया जाता है। इसको ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ से देखो अगर आपको दिखाई दे रहा हो, वाटर टैंक क्लीनर 1000 से लेकर 10,000 मंथली सर्चेज है, ठीक है। वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विसेज 1000 से 10,000 ये भी करता है। वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, नियर मी का मतलब होता है ये 100% जो आसपास का होता है वो 100 से 1000, ठीक है ना। सम क्लीनिंग, वाटर टैंक क्लीनिंग नियर मी, इस तरह से अलग अलग कीवर्ड मिल जाते हैं। और देखो यहाँ कंपटीशन क्या है, हाई कंपटीशन है वाटर टैंक क्लीनर्स में। अगर इसकी ऐड चलाई जाए
तो 7 रुपये से लेकर 24 रुपये तक लगेगा, मतलब 650 रुपये से लेकर 23.5 रुपये पर क्लिक के हिसाब से लगता है। तो इसकी पूरी डेप्थ में आपको क्लास मिलेगी कि आप कैसे अपने बिजनेस को पेड ऐड चला के चला सकते हो, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लो। अब जब आपको यहाँ से मिल जाता है इस तरह से, आप जैसे डोमेस्टिक वाटर टैंक क्लीनर, रेन वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विसेज, अंडरग्राउंड वाटर टैंक क्लीनर, इस तरह से आपको इतने लोग सर्च करते हैं, ठीक है, इतने मतलब। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किसमें? तो जब आपको पता लग गया कि इस चीज़ की डिमांड है, 1000 से 10,000 बहुत होते हैं। अगर आपका एरिया मान लो 1/4 एरिया अगर आप कवर करते हो दिल्ली का, कहने का मतलब, तो आप समझ के चलिए कि ठीक है, अगर आपके एरिया में 500 लोग भी सर्च करते हैं हर महीने और आप टॉप 3rd में आ जाते हो, अगर आप टॉप 3rd में आ जाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया वाटर टैंक क्लीनर, इस पे क्या है कीवर्ड, वाटर टैंक क्लीनर्स, ठीक है, बस मैंने इतना किया तो देखो ये AR वाटर टैंक। अब ये लोग जो आ रहे हैं, तो अगर ये मान लीजिए जहां भी मैं हूं, अगर 10-15 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं और अगर 500,000 ट्रैफिक भी है, टोटल दिल्ली की 10,000 है, मैं अपने एरिया का 500,000 लेके चलता हूं, तो आप मान के चलो जो फर्स्ट पेज पे होगा उसी को क्लिक मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा क्लिक इसको मिलेंगे, फिर इसको मिलेंगे, फिर इसको मिलेंगे। अब 500 में से अगर मैं 10% भी मान के चलता हूं कि टॉप 3rd इसको भी मिल जाते हैं, 50 क्लिक भी मिल जाते हैं, तो आप मान के चलो 50 क्लिक अगर आई हैं तो आपको 10 से 15 ऑर्डर 100% आना ही आना है। अब एक टैंक की क्लीनर का जो चार्ज होता है 500 रुपये होता है। तो अगर आपके पास 15 कस्टमर मिले तो आपको कितना मिला, 15 कर कस्टमर मिले तो आपको 500 के हिसाब से कितना हुआ, 7,500 रुपये का बिजनेस आपको फ्री में मिल गया, साथ के साथ आपको 15 कस्टमर मिल गया। अब ये जो कस्टमर है ना, ये आपको 2-4 महीने में आपको बुलाता ही रहेगा, क्योंकि हर घर में 2-3 टैंक होता है और टैंक जो है हमेशा के लिए नहीं साफ होता है, वो टाइम टाइम पे साफ करते रहना होता है। और भी जो आपके सर्विसेज है, इस तरह से आप यहाँ पर कीवर्ड सर्च करो और वही कीवर्ड यहाँ यूज़ करो। जैसे टाइल क्लीनिंग सर्विसेज है, ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल दो टाइल क्लीनिंग सर्विसेज। ऐसे आप जो भी सर्विस करेंगे, जो भी आप बिजनेस करेंगे, आप अपना भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, या देखो टाइल क्लीनिंग सर्विसेज की ज़्यादा नहीं है, कम है। टाइल एंड ग्राउट क्लीनिंग इतना है। टाइल क्लीनिंग, सिर्फ टाइल क्लीनिंग करते हैं लोग, ठीक है, टाइल क्लीनिंग, वाटर टैंक क्लीनिंग, इसमें 1000 से 10,000 है। तो ये आपकी ये चीज़ है सर्विसेज हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से टाइल क्लीनिंग करो या टाइल क्लीनिंग सर्विसेज करो, सर्विस करो, बात एक ही है। तो इस तरह से हाउस क्लीनिंग है, अगर आप यहाँ पर हाउस क्लीनिंग ले लो, देखो ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर हाउस क्लीनिंग कर लिया। अब हाउस क्लीनिंग अगर आपने किया, देखो हाउस क्लीनिंग में भी 100 से 1000 है। इस तरह से आपको पता लग गया हाउस क्लीनिंग सर्विसेज 1000 से 10,000। अब यहाँ पर ये कीवर्ड है और वहाँ पे दूसरा कीवर्ड है, तो इस तरह से आपको पता लग गया। मेड सर्विस नियर मी, होम क्लीनिंग सर्विस नियर मी, होम क्लीनिंग सर्विसेज, मेड सर्विस, प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज, डीप क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, डीप क्लीनिंग सर्विसेज, हाउस वॉशिंग नियर मी, ठीक है, हाउस कीपर नियर मी, हाउस कीपिंग सर्विसेज नियर मी, मेड्स। इस तरह से बहुत सारे आपको पता लग गया कि लोग इतना सर्च कर रहे हैं। जब इसके हिसाब से आप अपने प्रोफाइल पे काम करेंगे तो 100% आपकी प्रोफाइल फर्स्ट पेज पे आएगी और लोग आपको ढूंढेंगे। जैसे ही आपको ढूंढेंगे उस हिसाब से आप ग्रो करेंगे, आपकी ट्रैफिक आएगी, कॉल्स आएंगी, फिर आपके पास सेल आएगी। और ध्यान रखना, गूगल पे जब कोई सर्च करके क्लिक करके कॉल करता है ना, तो वो बहुत ही उसका जो हाई इंटेंट होता है, हाई इंटेंट का मतलब होता है वो इंटरेस्टेड होता है, वो काम कराने में 100% इंटरेस्टेड होता है। नेक्स्ट है फाइंड हाई इंटेंट लोकल कीवर्ड, मतलब आपको लोकल कीवर्ड ढूंढना होता है। जैसे लॉन्ग टेल होना चाहिए, जैसे कीवर्ड शोइंग बाइंग इंटेंट, बाइंग इंटेंट का मतलब हायर, बाय, नियर मी। ऐसा नहीं कि वो जैसे नियर मी है, जब कोई नियर मी ढूंढता है ना, तो ये समझ लो कि वो बंदा काम करवाने के लिए ढूंढ रहा है, ठीक है। हाउस क्लीनिंग सर्विसेज कॉमन हो गया, सर्विसेज में वो हो सकता है कॉम्पिटिटर हो सकता है कुछ और हो, लेकिन जब होम क्लीनर नियर मी, हाउस क्लीनर नियर मी, वाटर टैंक क्लीनर नियर मी अगर ढूंढता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 100% वो बंदा काम कराना चाहता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा लगा, आपके ऑफर अच्छा लगा, तो 100% वो आपको काम देगा, बुलाएगा। आगे की कार्रवाई आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। दीज कीवर्ड्स अट्रैक्ट पीपल रेडी टू टेक एक्शन, नॉट जस्ट ब्राउजर। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिससे पता लगता है कि हाँ, ये बंदा
खरीदने वाला है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऑनलाइन मार्केटिंग का गेम क्या होता है, सारा ना वर्चुअल है। तो वर्चुअल में क्या होता है कि आपको आइडिया लगाना होता है, साइकोलॉजी समझनी होती है सामने वाले की कि वो क्या काम करेगा, क्या बोलेगा, क्या टाइप करेगा, क्या सर्च करेगा, जिससे मुझे पता लगे कि यही मेरा राइट ऑडियंस है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है यूज इन टाइटल। अब इसका यूज कहाँ करना है, जैसे आपने कीवर्ड तो निकाल लिया, इसको कहाँ कहाँ यूज करना है। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सर्विस, पोस्ट एंड बिजनेस। तो आपका ये जो टाइटल है, आप देखिए यहाँ पर आप टाइटल यूज है, तो मैंने वाटर टैंक क्लीनर ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो मैं इसको क्लीनर्स कर सकता हूँ। ठीक है ना, वाटर टैंक क्लीनर। लेकिन कंपनी का नाम अब क्लीनर है तो एक ही बंदा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, क्लीनर्स कर लो। तो ये कीवर्ड आ गया, पहले से ही कीवर्ड आ गया। आप इसके आगे और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, क्लीनिंग सर्विसेज आप ऐड कर सकते हो, टाइल क्लीनिंग। लेकिन कुछ ज़्यादा ही ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना होता है, नहीं गंदा लगता है। अगर आप देखो यहाँ सर्च कर रहे हो तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है क्लीनर्स, क्लीनिंग, वाटर टैंक क्लीनिंग आ ही रहा है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि आप अपने बिजनेस को अच्छे से जो प्राइमरी कीवर्ड है वो बिजनेस नेम में आप यूज़ कर सकते हो, साथ साथ ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है, जैसे मान लो ये कीवर्ड है हमारे प्राइमरी सेकेंडरी, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी पे जाऊँगा, ध्यान से इसको समझना। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन मैंने बनाया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये है मेरा प्राइमरी कीवर्ड, उसको बताऊँगा। ठीक है, कि प्लीज़ optimize my description of Google My Business based on my keywords। ठीक है, तो ये है प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। सेकेंडरी कीवर्ड क्या है, सेकेंडरी कीवर्ड हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर गए क्लीनिंग सर्विसेज, कॉमा कर देते हैं। और क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टाइल क्लीनिंग। ठीक है, इसके बाद आपको करना है हाउस क्लीनिंग। इसके बाद आपको करना है कारपेट क्लीनिंग। ठीक है, आप इसी तरह से सोफ़ा क्लीनिंग भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम सोफ़ा क्लीनिंग डाल सकते हैं, सोफ़ा सेट डालते हैं। सोफ़ा सेट आ नहीं रहा लेकिन कर सकते हैं, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज कर सकते हैं। तो इसको भी हमने डाल दिया। लोग सोफ़ा वगैरह साफ़ करवाने के लिए भी बुलाते हैं। ठीक है, अब इसको किया। अब हम इसको बोल रहे हैं कि भैया ये मेरा डिस्क्रिप्शन है नीचे, इसको एडिट करो, इसको सेव कर दो जो एडिट किया है। एक मिनट, इसको वही है ना, वो ले नहीं रहा है, क्योंकि जो उसकी कैटेगरी में होगा उसी के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। बाद में आप ऐड भी कर सकते हैं। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि प्लीज, अब यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन है, एंटर मारेंगे। ये क्या करेगा, आपके कीवर्ड को देखो, ये जो प्राइमरी कीवर्ड है, ये देखो वाटर टैंक क्लीनर, टाइल क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें जो इसने बोल्ड किया है ये इसने ऑप्टिमाइज़ कर लिया। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी से फटाफट ऑप्टिमाइज़ करोगे और यहाँ पर ले आके फिर से पेस्ट कर दोगे और इसको कर देना सेव। ठीक है, आप यहाँ सजेस्ट डिस्क्रिप्शन, तो ये भी एआई मॉडल से भी करता है। इसमें 750 कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हो। तो चैट जीपीटी से जब बोलोगे तो वो करेगा। इसके बाद जैसे आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लिस्ट, गूगल पोस्ट एंड अपडेट। तो इसमें देखो आपके जो सर्विसेज होते हैं, ठीक है, देखो कुछ चीज़ें अप्रूव है, कुछ चीज़ें यहाँ पर देखो, ये तो एरिया हो गया, सर्विस एरिया देखो हमने ये डाला हुआ है। तो जो भी आप वही सर्विस एरिया डालिएगा जहाँ पर आपका बिजनेस आसपास हो, 8-10 किलोमीटर के दायरे में हो, जहाँ पर आप सर्विस दे सकें। ये नहीं कि कहीं भी आप उठा के डाल दो, आप हो दिल्ली में और डाल दिया आपने कानपुर, लखनऊ, बेंगलोर, इस तरह से, ऐसा नहीं होगा। अब आ जाओ, ये जो कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड या जो सेकेंडरी कीवर्ड है ये आपके सर्विस में आना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने सर्विस ऐड ही नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा जो मेन सर्विस है, सबसे पहले तो एक काम करेंगे, वाटर टैंक क्लीनर्स डाल देंगे। इस पे गए, हमने ये सर्विस डाला। इसके बाद हम ये सारे से फिर क्लीनिंग सर्विसेज डाल देते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, क्लीनिंग सर्विसेज कर दिया, फिर टाइल क्लीनिंग सर्विसेज कर दिया। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे सर्विस में होने चाहिए। अगर सर्विस में नहीं होगा ना तो लोग गूगल को समझ नहीं आएगा कि आप करते क्या हो। ठीक है भाई, जब उसको बताओगे तभी तो वो दिखाएगा। अब ये सारी चीज़ें हमने ये कर दिया। यहाँ पर देखो, ये अब इसकी डिटेल भी ऐड होगी तो उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। मान लो हमने ये सर्विसेज ऐड कर दिया, तो हमने प्राइमरी के
कैटेगरी सेकेंडरी कीवर्ड, और इसके बाद हमने ये कर दिया 19 से लेकर 120 कैरेक्टर तक आप कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया सर्विसेज, ठीक है। तो हमने सर्विसेज, अब इसके अंदर आप हर सर्विसेज की ना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो मैं एक करके दिखाता हूं। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, बस इतना कर लो, अब इसमें करो गूगल को जाओ, देखो इसमें 300 कैरेक्टर। अब चैट जीपीटी को बोलो कि प्लीज गिव मी 300 कैरेक्टर्स कंटेंट फॉर, इसने करके सर्विसेज फॉर माई जीएमबी। वो क्या करेगा, इस कीवर्ड के बेसिस पे देखो आपको ये डिस्क्रिप्शन दे दिया, इतना कॉपी करो और थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लेना और यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर देना। अब ये कह रहा है कि भैया आप प्राइस दिखाना चाहते हो, अगर प्राइस दिखाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको इतना करके इसको सेव कर दो। इस तरह से आपको सारी सर्विसेज को ऑप्टिमाइज करना है, बस फटाफट करना है। अब एक बार आपने बता दिया, अब उसको करो डू द सेम फॉर दिस। तो हमने क्लीनिंग सर्विसेज के लिए भी कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऑप्टिमाइज कर दिया और उस चीज़ को बढ़िया से डेकोरेट कर दिया और इतना कर दिया। तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप कंटेंट दोगे ना, उस हिसाब से आपको सर्विस मिलेंगी। तो ये हो गया हमारा सर्विस। उसके बाद क्या कह रहा है, गूगल पोस्ट एंड अपडेट। तो यहाँ पर देखो पोस्ट आ रहा है, तो आपको ना कंटेंट क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पोस्ट डाल सकते हो। जैसे पोस्ट पे क्लिक किया, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन आप गूगल को बोलोगे आई वांट टू क्रिएट अ पोस्ट फॉर ये, जैसे टिप्स दे सकते हो। पोस्ट का मतलब है जैसे ब्लॉग लिखते हैं ना, तो यहाँ पर एक ब्लॉग हो गया। कहने का मतलब आप कुछ टिप्स दे सकते हो कि कैसे कैसे क्लीनिंग करें, वाटर टैंक क्लीनिंग क्यों जरूरी होता है, कुछ ऑफर डाल दिया आपने, कुछ प्रमोशन डाल दिया, तो यहाँ पर आप ऐसे डाल सकते हो। ऐसे ऑफर आप बना सकते हो, ऐसे कोई इवेंट बना सकते हो। तो जैसे आप ब्लॉग डालते हो, इस तरह से एक इमेज चाहिए होती है और इसके अंदर एक बटन डाल सकते हो। बटन में आप बुक नाउ, कॉल, अभी इसमें फ़ोन नंबर आ नहीं रहा, नहीं तो इसमें कॉल भी आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो अच्छे से कंटेंट ऑप्टिमाइज करने। कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कीवर्ड अगर आपके पास अच्छा है, आपको पता लग गया कि इस कीवर्ड से आपका रैंक बढ़ सकता है, उस कीवर्ड को अगर ढंग से आपने ऑप्टिमाइज कर दिया तो 100% आपका जो लिस्टिंग है वो फर्स्ट पेज पे आएगी। तो ये आप अच्छे से करिए और प्रैक्टिस करिए और बताइए कि क्या रिजल्ट आपको मिला। नेक्स्ट है राइट अ पावरफुल बिजनेस डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन क्लियरली। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो ये बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, जो ये डिस्क्रिप्शन है ये पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल कहने का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट योर बिजनेस डज, मतलब क्लियरली आपको बताना है कि आप करते क्या हो, किसके लिए करते हो और आपको क्यों दिया जाए, ठीक है ना। तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो प्लीज क्रिएट अ पावरफुल डिस्क्रिप्शन दैट डिस्क्राइब व्हाट योर बिजनेस डज, हु यू सर्व एंड वाई यू चीज। जब ये चीज़ें आप बोल के चैट जीपीटी को बोलोगे तो 100% एकदम प्योर सॉलिड मलाईदार जो है आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा। हाईलाइट योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। अब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि औरों से आपके अंदर क्या स्पेशल चीज़ है, क्या आपके पास मशीनरी है, क्या आप 5 मिनट में आप पहुंच जाते हो, क्या आप सर्विस सस्ती देते हो, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, प्राइस के ऊपर मत गेम खेलना, हमेशा अपने पॉइंट बढ़ा के चलना अपनी क्वालिटी सर्विस को। तो आपके उसी बोलते हैं मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, ऐसा क्या चीज़ है जो औरों के पास नहीं है, वो आपको हाईलाइट करना है अपने पूरे प्रोफाइल में। कीप इट रीडेबल, फ्रेंडली एंड कीवर्ड अवेयर, मतलब कीवर्ड होना चाहिए, मतलब इजी टू रीड होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि जैसे देखो ये जंबल हो गया, इसको कोई पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से करके सेव करना है, ठीक है, ताकि लोग इसको पढ़ें और समझें। यहाँ पर मिक्स ही नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एडिंग सर्विस प्रोडक्ट करेक्टली, लिस्ट ऑल योर सर्विस एंड प्रोडक्ट एक्यूरेटली इन डिटेल। तो जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको, ये सर्विस है, ये नहीं कि सिर्फ आप नाम डाल के छोड़ दो, आपको इसको प्रॉपर डिटेल में डालना है। देखो यहाँ क्लीनिंग सर्विस आ गया, टाइल क्लीनिंग आ गया, आप इनको भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, इनके भी आप जो है सब कैटेगरी डाल सकते हो। एडिशनल मोर सर्विसेज, ऐड अनदर बिजनेस कैटेगरी, इस तरह से आपको बाकायदा डेकोरेट करना है, सजाना है, बताना है। आप प्रोडक्ट डाल सकते हो। देखो बुकिंग है, आप चाहते हो कि लोग आएँ और बुकिंग करें,
आप इसमें बुकिंग का लिंक डाल सकते हो, जैसे अपने व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हो, या कोई आपके पास बुकिंग फॉर्म है आप वो डाल सकते हो कि भैया आओ अपॉइंटमेंट लो और जाओ। जैसे आप मान लीजिए कोई क्लीनिंग की बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना रहे हैं तो आप उसके लिए बुकिंग का लिंक दे सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट डाल सकते हैं, लोग आएंगे और खरीदेंगे। मान लीजिए आप गार्डनिंग का काम करते हैं तो उसमें आप गार्डनिंग में क्या होता है कि पेड़ पौधे वाले में, प्लांटेशन में आप सर्विस भी देते हैं और प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, तो आप यहाँ पे प्लांट्स लगा सकते हैं, दवाई, बीज, इस तरह की चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट भी प्रमोट करते हैं और साथ के साथ सर्विसेज भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसे एग्जांपल वेडिंग केक कस्टम डिजाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 500, इस तरह से लिखना है। हेल्प कस्टमर एंड गूगल अंडरस्टैंड व्हाट यू ऑफर, हमेशा इस तरह से लिखना है कि गूगल को भी समझ में आए और आपके कस्टमर को भी समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट है एट्रीब्यूट 24/7। ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, हमने शुरू में दिखाया था, जब एडिट माई प्रोफाइल पे जाओगे तो इसके नीचे जो चीज़ें हैं ना सारी आपको टच करनी है। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, जैसे हमने पैसे कर, पार्किंग है, करंट है, एलजीबीटी फ्रेंडली है कि नहीं है, वीमेन हैंडल करता है या कौन हैंडल करता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना ही दिखाना। एक्सेसिबिलिटी क्या है कि नहीं है, नो 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 नो, व्हील चेयर तो है नहीं तो इसलिए नो नो कर दिया। तो जब सारी चीज़ें अपडेटेड होती हैं तो गूगल को लगता है कि यार ये बंदा जो है ना सही बिजनेस कर रहा है, ये ना एकदम जेन्युइन है। आइडेंटिफाई एज वुमेन ओन्ड, मतलब क्या इसको कोई लेडी चलाती है तो उसको बोलो डज नॉट। ठीक है, तो इस तरह से वो कह रहा है हॉलीडे सेटिंग्स, आपका ऑफिस कब खुलता है कब बंद होता है वो सारी चीज़ें, जैसे संडे क्लोज, मंडे, अगर हमें इसको 24 आवर किया हुआ है तो ये गलत है। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको टाइम से ओपन विद मेन आवर्स, ओपन विद नो मेन आवर्स, टेम्परेली क्लोज, आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हो कि कितने बजे से कितने बजे तक ये खुलता है। जैसे यहाँ पर खोला, हमने इसको कर दिया भाई 9 AM से लेकर आप यहाँ पर 6 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हो, तो हमने क्या किया ये कर दिया। ठीक है, अब ये तो क्लोज है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे इस तरह से सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे। किस, आप मान लीजिए जब अवेलेबल नहीं है, अभी जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है तो उस फेस्टिवल के टाइम में आप लिख दो कि भैया हमारा ऑफिस क्लोज है, तो आपको कम से कम कॉल तो नहीं आएंगी। आप मान लीजिए कॉल आई, आप कहीं और हो, मान लीजिए आप कहीं शादी ब्याह में गए हो, आप उस समय अपना जो है गूगल माई बिजनेस क्लोज दिखा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से फ्री में आपको ऑनलाइन स्टोर खुल के जाता था, ऑनलाइन शॉप खुल के आ जाता है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, देखो 1 मिनट, इसको मैं साथ साथ अपडेट भी कर देता हूँ। देखो आपके साथ साथ मैं इस प्रोफाइल को अपडेट भी कर रहा हूँ, तो इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको भी ऐसे क्रिएट करना है, अपना मेरे साथ चलना है। ठीक है, और कहीं दिक्कत आए तो फिर मुझे बताओ, और इसी बहाने अगर सस्पेंड हुआ तब भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, और अगर अप्रूव हुआ तो मैं आपको ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करूंगा। संडे को क्लोज्ड है, मतलब संडे को हम कोई काम नहीं करेंगे। अब ये थोड़े टाइम के लिए अप्रूवल पे गया है, जैसे अप्रूवल हो जाएगा तो ये लाइव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ये। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर रिसर्च। आपको अपने कॉम्पिटिटर का रिसर्च करना है, स्टडी करना है कि वो किस कैटेगरी पे काम कर रहा है, क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, कितने फोटो डालता है, कितने पोस्ट डालता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि वो क्या करता है तो उससे ज़्यादा आप काम करोगे तो आपको पक्का रिजल्ट आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए वाटर टैंक क्लीनिंग, अब ये अगर मैंने डाला तो यहाँ पर देखो, ये लोग यहाँ पर देखो ऐड भी चल रही है, देखो लो ऐड चल रही है, वाटर टैंक क्लीनिंग नियर मी सेम डे सेम सर्विस। ये पैसे दे के अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो इनके पैसे चल जाएंगे, कट जाएंगे। अब आप देखो एक हमारा ये कॉम्पिटिटर हुआ जो सेम सर्विस दे रहा है। देखो ये लोग ऐसे फोटो डालते हैं, किस तरह से फोटो डालते हैं, देखो इस तरह से फोटो डालते हैं, यहाँ पर गए, ये ऐसे गए, ये मशीन ऐसे चलाते हैं, ये ऐसे साफ करते हैं। तो जब ये सब चीज़ें डलती हैं तो गूगल को भी ट्रस्ट होता है, आपको भी ट्रस्ट होता है, मतलब आपके कस्टमर को भी मिलता है। इसके बाद देखो यहाँ पर पोस्ट वगैरह डाला है कि नहीं डाला है। देखो ये इन्होंने पोस्ट वोस्ट नहीं डाला है, तो अगर आप पोस्ट डालोगे तो इनसे ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन इनके ना रिव्यू बहुत ज़्यादा है, तो अगर 2000 के आसपास रिव्यू हैं, फिर भी खाली रिव्यू कुछ नहीं होता। अब देखो 887 रिव्यू है, इनके कैटेगरी हैं। तो आपको अपनी जो प्रोफाइल है अपने कॉम्पिटिटर को वॉच करते हुए, उसको नोटिस करते हुए करना है। ऐसा नहीं कि बस आपने मनमर्जी से काम शुरू कर दिया और फिर सिर पे हाथ रख के बैठे हो कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा है। लर्न फ्रॉम दियर स्ट्रेटजी एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। आपको उनकी स्ट्रेटजी देखनी है और देखना है कि उनकी सर्विस कैसी है। और सबसे ज़्यादा अपने कॉम्पिटिटर का नेगेटिव कीवर्ड देखो। जैसे आप यहाँ नेगेटिव रिव्यूज़ जाओ, आप रिव्यू पे चले गए और यहाँ देखो इस पे चले जाओ,
यहाँ पर इनके नेगेटिव रेटिंग है ही नहीं, तो जब नेगेटिव रेटिंग बिल्कुल नहीं होता ना, तो ये समझ लो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। देखो 4 हफ्ते पहले किसी ने अनरिलायबल एंड ट्रस्टेड एजेंसी रिफ्यूज टू अटेंड इवन आफ्टर 30 आवर्स विदाउट एनी रीजन। मतलब इनके पास इतना काम है कि 30 घंटे में भी ये लोग नहीं गए। तो कभी भी ये किसी को झूठा दिलासा मत दो कि अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं, नहीं तो बंदा यहाँ पर जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। नाइस वर्क डन बाय क्रू, देखो ये स्टार दिया हुआ है। तो जब हमेशा 5 स्टार आए केवल, तो ये समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कस्टमर सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई होगा। तो आप लोएस्ट चेक करो, इससे आपको पता लग। देखो 5 महीने पहले पैथेटिक सर्विस, बहुत खराब, वेटिंग फ्रॉम 3 डेज, मतलब 3 दिन से वेट कर रहे हैं, कोई आया ही नहीं, उनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाली है। बैड एक्सपीरियंस, वाटर टैंक नॉट फुल्ली क्लीन्ड। तो आप ध्यान रखना, अगर आप गलत काम करोगे इसी तरह से आपको बैड एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद आ जाओ जी, कॉम्पिटिटर से एनालाइज लोकल जीएमबी प्रोफाइल, आइडेंटिफाई गैप्स, कैटेगरी दे हैव नॉट यूज। आपको चेक करना है कि कौन सी कैटेगरी नहीं यूज हुआ है, कौन सा कीवर्ड नहीं यूज हुआ है, फोटो क्वालिटी, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है। ये भी वही है कि चेक द कीवर्ड फोटोज। आपको, आप जब फोटो डालते हो ना, तो फोटो जब आप डालते हो तो आपको फोटो में भी आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी। क्या करना है, फोटो आपको हमेशा जेपीजी में डालना है, ठीक है ना। किस में डालना है, जेपीजी में। और थोड़ा सा उसको, इसमें एक ट्रिक होती है। तो जैसे मान लो एक ये पीएनजी है, ये भी पीएनजी है, एक मिनट रुको, तो मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लो ये AVF फाइल है, हाँ ये JPG फाइल है। तो आपको क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो जो आपका कीवर्ड हो ना उससे रिलेटेड, तो आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ डिटेल्स पे चले जाना है और यहाँ चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे डाला मैंने वाटर टैंक क्लीनर्स। आप ये बताओ कि जब आप वाटर टैंक क्लीनर डालते हो तो आप खूब सारी इमेज भी आ जाती है, ठीक है। तो वो कैसे आती है, तो इस तरह से आपको सेम चीज़ यही कॉपी पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि गूगल को समझ में आ जाएगा, और इसको 5 स्टार कर देना है। टैग में भी आप जैसे डाल सकते हो, कॉमा करके और भी डाल सकते हो, और कुछ भी करके इसको ओके कर दो। अब जब आप इसको ओके कर दोगे, साथ साथ इसको क्या करना है, आपको इसको रिनेम भी कर देना है। रुको, जैसे अब मैं यहाँ पर गया, इसका फाइल का जो नेम है ये भी आपको चेंज कर देता है, वाटर टैंक क्लीनर कर दिया। तो अगर आप इस पर माउस ओवर करोगे तो क्या आएगा, आप देखो इस पर पूरा आपको कीवर्ड वगैरह सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जो भी आपका प्रोफाइल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना है और इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैंडेटरी होता है। फिर हो सकता है बेंचमार्क, रिव्यू एंड एंगेजमेंट। तो जो भी है, आपको जब भी किसी कस्टमर के साथ काम करते हैं तो आप उससे रेटिंग ज़रूर लीजिए, क्योंकि पैसा तो आपने ले लिया, लेकिन जो आपकी रेटिंग है, आपकी रेटिंग आपकी रैंकिंग डिसाइड करती है। ये बात ध्यान रखना। अगर रेटिंग अच्छी है तो कस्टमर 100% आपके मुँह मांगे पैसे देगा और कभी भी बार्गेनिंग नहीं करेगा और आपको बार बार काम देगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस और साथ साथ जो भी रेटिंग आती है उसका आपको रिप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही छोड़ देना। सी व्हाट कस्टमर लाइक एंड डिसलाइक अबाउट देम, आपको चेक करना है। यूज़ द इनसाइट टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल एंड बिल्ड ट्रस्ट। तो जो आपके इनसाइट्स हैं, इनसाइट का मतलब क्या होता है कि रिपोर्ट क्या आया है, यहाँ पर परफॉर्मेंस में जाना है और आपको समझना है कि इसमें रिपोर्ट क्या आई है, कितने लोग आए हैं, किस कीवर्ड पे आए हैं। तो जैसे जैसे आपका पुराना होगा, सर्चेज आएंगे 50 से ज़्यादा जब आएंगे तो आपको यहाँ डेटा मिल जाएगा। उस डेटा के बेसिस पे आपको चेक करना है और अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना है। मान लीजिए आपने बहुत सारे कीवर्ड ऑप्टिमाइज किया, लेकिन किसी और कीवर्ड पे आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उसी हिसाब से अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, अगर वो बेनिफिट है। अगर इतना आप कुछ कर लेते हो तो आपका प्रोफाइल फुल्ली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। हाई इंटेंट लीड आएंगी, लोकल विजिबिलिटी बढ़ेगी और कंपटीशन में आप आगे जाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप अपने प्रोफाइल को बना के इस तरह से ऑप्टिमाइज करें। अगर इस तरह से आप ऑप्टिमाइज करते हैं और आपका मोबाइल अपडेट नहीं है, मोबाइल नहीं शो हो रहा है, तब भी आपका मोबाइल बिना किसी वेरिफिकेशन के भी शो हो सकता है, अगर आपने इसको 30 डेज भी फॉलो किया तो, ठीक है। सो आप इसको करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर द